आदरणीय नरेंद्र पाल सर प्रणाम। चलिए, सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हम बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के अपने इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में, और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि हम आज का कार्यक्रम होगा नहीं होगा, तो यहाँ नेट जुड़ जा रहा है। तो हम आज के इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, जो कि 1047वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच हेमंत चौकियाल साहब, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद से हैं, और इस पटल पर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका समय समय पर रहती है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने समय निकाला हमारे लिए। और आज विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। अध्यक्षता करेंगे हिरमानी हरबोला जी, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर का। और जहां आकाश शाश्वत जी के संरक्षण में 5 दिन की कार्यशाला यहाँ डीएलएड के बच्चों के साथ होनी है, तो 5 दिन तक अब यहाँ गोचर में ही डेरा रहेगा। तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय आकाश शाश्वत सर का, और स्वागत करता हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा से हमारे बीच जुड़ते हैं प्रतिदिन, और चैट बॉक्स के माध्यम से इस पटल को समृद्ध करते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय खेतवाल जी, अंशुल आर्या जी, और इस बजरंग लाल जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चंदा आईडी से दयाल जोशी जी, डोरीलाल जी साहब जुड़ चुके हैं। आपका एक दिन जुड़ते हैं विशेषकर देशभक्ति गीत कार्यक्रम में। अशोक पंत जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं ज्ञान विज्ञान करनी से। हरीश देवतला जी, हेमंत चौकियाल साहब जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। हेमा बिपिन तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। किरण जोशी जी, कोमल खेतवाल जी, ललिता भोज जी, लक्की मेहरा जी, नरेंद्र पाल सर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में पल्लवी बिष्ट जी, पूनम कुमारी जी, और इस शिवांग सिंह जी और सुमित श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है सर। सुनील वर्मा जी और उमा खेतवाल जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह पटल को मिलेगा। कल त्वरित भाषण कार्यशाला रखी गई है, उसकी भी सहमतियां हमारे दोस्तों ने दे दी हैं। भगवती गुसाई जी और सुरेश देवतला जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शादे के चरणों में नमन करती हूँ, और यहाँ शिक्षकों, अभिभावकों, प्रतिभाग को मेरा सादर। मेरा नाम पल्लवी बेस्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। मैं उपरारी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का 1047वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल जी, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग से, एवं विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से, एवं अध्यक्षता करती मेरी बड़ी बहन हिमानी हरबोला, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आकाश शाश्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, एवं बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे 9वीं बार मंच पे संचालन करने के लिए आमंत्रित किया।
आमंत्रित किया। अब मैं आपको कार्यशाला के बारे में बताती हूँ कि यह कार्यशाला एक देशभक्ति गान कार्यशाला है, जिसमें आपको अपना मनपसंद एक देशभक्ति गीत गाना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। तो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। लहू का रंग एक अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक अमीर क्या गरीब क्या, बने है ही है तन वही है जा वही है तन, कब तलक छुपाओगे कब तलक छुपाओगे, पहन के रेशमी लिवा तुम बदल जाओगे, पहन के रेशमी लिवा तुम बदल जाओगे, कि एक जाति है सभी वर्ण क्या अवर्ण क्या, कि एक जाति है सभी सवर्ण क्या वर्ण क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, वो गरीब इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि तुम अमीर हो गए, खता है ये सामाजिक भले बुरे नसीब क्या, खता है ये सामाजिक भले बुरे नसीब क्या, कि एक बादशाह हुआ 100 फकीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, जो एक है तो क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जो एक है तो क्यों ना दिलों का दर्द बांट से छोड़ दे वो का गर्द बांट लवो वो कगर्त बाटे लगा लो तुम गले, हबीब क्या गरीब क्या, लगा लो सबको तुम हबीब क्या गरीब क्या, हो का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, हो का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। धन्यवाद। शुभ रात्रि। है ना, आपने बहुत अच्छा देशभक्ति सुनाया। और इसी के साथ मैं आपको उनके कुछ नियमों से अवगत कराना चाहूंगी। पहला नियम है, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो आप अपना माइक और कैमरा खुला रखें। और कार्यक्रम का दूसरा नियम इस प्रकार है, अगर दूसरा प्रतिभागी या कोई अन्य शिक्षक, अभिभावक या कोई भी जन अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो आप अपना माइक और तो दूसरे प्रतिभागी या दूसरे लोग अपना माइक और कैमरा बंद रखें ताकि बीच में विघ्न ना डाले। कार्यक्रम का तीसरा नियम कुछ इस प्रकार है कि कार्यक्रम का तीसरा नियम है कि अगर बच्चा अपनी प्रस्तुति दे रहा है, कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से माइक और क्या है तो पीछे से उसकी माता पिता या कोई भी अभिभावक उसकी मदद ना करे, उसे स्वयं बोलने दे।
इसी के साथ में कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन सेजल सिंह कक्षा 12 जय डी विमेंस कॉलेज पटना से पटना बिहार से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सेजल सिंह है। मैं जेडी वुमेन्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज देशभक्ति गीत गायन में देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे। तू मेरा कर्म तू मेरा धर्म, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लूट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपका देशभक्ति गीत भी बहुत प्यारा और बहुत सुंदर था और आपने बड़े सुर के साथ अपना गीत गाया। अब मैं कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बेस्ट कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी बहन धन्यवाद।
माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम एवं बाल प्रहरी में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशु विष्ट है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भकुना है। आज मैं आप सभी के सामने अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार। दीदी हमें आजाद बिना खड़क बिना धार, साबरमती की संति तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। लड़े तूने ढंग की लड़ाई, दादी ने कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आधी में भी चलती रही गाधी तेरी मिसाल, आधी में भी चलती रही गाधी तेरी मिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, पति के संत तूने कर दिया कमाल। बिना खटक के संत तूने कर दिया कमाल। सतरज चौक यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो करके कस के दावे के दलती सभी की चार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े थे जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कमाल। रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, सुंदर रही और आप देशभक्ति गीत बहुत लय और सुर के साथ गाया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से मेरी बहन अपेक्षा राज कक्षा 7 से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई
नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर मारे का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती अब हमारे वाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपने अपना गाना बड़े सुर के साथ गाया और बड़े लय के साथ गाया। आपका गाना बहुत अच्छा और सुंदर था। इसी के साथ क्रम से क्रम चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम कुमारी मुस्कान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी है। आज मैं अपनी स्वरचित देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगी। मेरा स्वरचित देशभक्ति गीत इस प्रकार है। ओ देश मेरे तू आजाद रहे, हम मुड़ ओ देश मेरे तू आजाद रहे, बन के परिंदा हम मुड़ते चले। कितना देश फांसी पे लटके क्यों यह देखते रहे, अब जब इंसाफ मिला हंसते चले। ओ देश मेरे तू आजाद रहे, बन के परिंदा हम मुड़ते चले। ओ देश मेरे तू आजाद रहे, बन के परिंदा हम मुड़ते चले। आज है मेरा स्वतंत्रता दिवस, आज हम आजाद हुए और हंसते चले। नारे लगाए या गीते गाए या रोते चले। ओ देश मेरे तू सलाम रहे, दिल से दुआ हम करते रहे। ओ देश मेरे तू आजाद रहे, बन करते हैं सलाम
के परिंदा अमृत जले। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और आपने बड़े सुर के साथ अपना गीत गाया और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना खुद से स्वरचित देशभक्ति गीत बनाया। तो इसी क्रम के साथ इसी के साथ मैं दिल सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, किसी भी कार्यक्रम में रौनक आती है आपके आने, किसी कार्यक्रम में रौनक आती है आपके आने से। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आपके साथ शिक्षा विभाग उत्तराखंड शाश्वत सर जी का आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रिय पल्लवी, बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 11 सूबे की तरफ देशभक्ति का निशान में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कर्म शिक्षक प्रिय हेमंत जी, विशिष्ट अध्यक्षता कर रही प्रिय मानी और कारक चल रही इस कार्यक्रम के श्री उदय के सम्मानित श्यामपलन पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, समस्त विद्वान शिक्षक गण, दूसरी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अन्य एवं प्यारे बच्चों, देशभक्तियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा बाल प्रहरी की बहुआयु कार्यशाला बच्चों के व्यक्तित्व के संकल्पित है और निश्चित रूप से जो प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए गुरुजनों के सारे अमर शहीदों को, पिताओं को याद करते हुए दो सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप में हमारे और हमें बहुत ही नशूद बातें बताई। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का क्रम की 5वीं प्रतिभागी मेरे बधाई जयेश्वरी कक्षा 9 HM इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से आमंत्रित। क्या भाई आप उपस्थित है? जय महेश्वरी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की 6ठी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन संजना भोज कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेतुली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम संजना भोज, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेतुली है। मैं आज आपको अपना एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हर एक मन में उजाला है, हर एक दिल में मोहब्बत है, हर एक लहरे में खुशबू है, दिलों में साफ नीयत है। जहाँ के हम हैं बासिंदे,
जहाँ के हम है बासिंदे वो हिंदुस्तान जन्नत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है, चमन ये खूबसूरत है। यहाँ अपना पराया भूल कर सब साथ रहते हैं। यहाँ नदियों पहाड़ों को भी हम भगवान कहते हैं। यहाँ पर गाय धरती और भाषाएं भी माताएं हैं। यहाँ पत्थरों भी कोई देवता समान पाता है। लबों पर राग है रखते, दिलों में त्याग है रखते ओस पलकों पे, जिगर पे आग है रखते। जहाँ दियों में उम्मीदें, जहाँ दियों में उम्मीद, जहाँ धाम में मन्नत, जहाँ धागों में मन्नत है। चमन ये खूबसूरत है, खूबसूरत है। जी धन्यवाद। शुभरात्रि। और बहुत सुंदर रही। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की साथी प्रतिभागी मेरे 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 छोटे भाई दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से मदद करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, दीक्षित खेतवाल मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। तो क्या आज कार्यशाला है, इसमें मैं भी एक देशभक्ति गीत लाया हूँ जिसमें मुझसे कोई भी तलवारों पे सरवार दी तेरी रंग आया है ओ मेरे उसे नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महबूब रहे तेरी याद सदा चाहे रहे न रहे। फिर भी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में जावा तेरी खेतों में यार ओ हो हो सो से भरे कल्याण मेरे जा भंगड़ा पान सक ओ आओ मेरा जा टिकेवा ओ ही तेरी आंख धरी तर नन्ना हो मैं मरता था उखड़े भला ओ उसका उजला कमना ओ माई मेरी तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में फूल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जी भाई आपकी प्रस्तुति अच्छी रही, पर जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत पे एक नियम बताए थे तो आपको उनका पालन करना है। अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो आप अपना कैमरा खुला रखें। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन गुंजन जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमस्ते हुए। मेरा नाम गुंजन जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा।
आज सभी को पता कि आज देशभक्ति गीत का रिसाला है। मेरी भी एक देशभक्ति गीत है, वे कुछ इस प्रकार है। तलवारों पे जिस्म जगाया है, अब जाके कहीं हम में सर ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी में नस नस में तेरा इश्क बहे ठिकाना पर, कब रंग तेरा जिस मुंह से निकल के कौन कहे। ओ ओ ओ ओ मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा था। ओ हीर मेरी तू हस्ती है, तेरी आंख गड़ी बंधन ना हो मैं मरता था, जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा मुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं बह जावा तेरे खेतों मैं लहरावा इतनी सी है आरज़ू। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा मुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरे साथ हूँ और साथ हमेशा रहता है। ओ माई मेरी फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता, तू कहती थी तेरा हूँ मैं और साथ हमेशा रहता है। सुब्राती को जी है ना, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में बड़े आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौखियाल जी अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी पल्लवी, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन के लिए। तो पल्लवी जी, मैं अपनी बात रखूं? स्वागत है आदरणीय, आप बोलिए। प्रणाम आदरणीय पांडे जी। इस 1047वें कार्यक्रम पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों सहित आज की विशिष्ट अतिथि हमारी दोस्त कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय अर्जुन हाई स्कूल करौली बागेश्वर, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी दोस्त कुमारी हेमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट। परम सम्मानीय शिक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, जो कि बहुत ही ऊंचे बाल लेखक हैं, बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, और आपका एक लंबे समय से स्नेह, प्रेम और निर्देशन इस मंच को मिलता आ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। परम सम्मानीय उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक और वर्तमान में प्राचार्य डाइट गोचर के दायित्व का निर्वहन कर रहे आदरणीय सारस्वत सर, जिनका की उद्बोधन हमेशा बच्चों को और हम सब शिक्षकों को प्रेरित करने वाला होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिन्हें कि आदरणीय किरुला जी और मंच के तमाम बुद्धिजीवी चैट बॉक्स का मसीहा कहते हैं, बच्चों को अपनी सुंदर टिप्पणियों से आनंदित करते हैं, प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। और हमारे शिक्षक साथी, साहित्यकार और एक प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक श्री कृपाल सिंह शिला जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे सभी प्रतिभागी दोस्तों का, सभी अतिथियों का मैं
कुछ लोगों को संभवतः बहुत नजदीक से नहीं जानता हूं उनकी नामावली, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग अलग आईडी से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी अतिथियों का, आप सभी लोगों का, आप सभी बाल साहित्यकारों, अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे अधिक आदरणीय इस कार्यक्रम के जो रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी हैं, आदरणीय किरोला सर का अपने पैतृक जनपद और वर्तमान में डाइट गोचर के सानिध्य में जो कार्यक्रम कल से हो रहा है, उसके लिए मेरे बिल्कुल बगल में उपस्थित आदरणीय किरोला सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज ही शाम को अभी आपके दूरभाष से मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिला। मैं कभी कभी अन्य एक और कार्यक्रम में, जिसमें कि ऑनलाइन हम बच्चों को टीचिंग से संबंधित कुछ कार्य देखते हैं, उसमें भी समय पर जुड़ा रहता हूँ। समय मिलने पर जरूर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करता हूँ। तो आज मैंने अपनी जिम्मेदारी किसी और शिक्षक साथी को दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे सभी प्यारे दोस्त बहुत सुंदर प्रस्तुतियां इसमें दे रहे हैं। अभी तक मैंने जो प्रस्तुतियां सुनी हैं बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही उच्च कोटि की हैं। हमारे पहले विशिष्ट अतिथि जी ने बहुत ही सुंदर एक देशगान में उसे कहूंगा, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, इससे इस कार्यक्रम को आज के इस कार्यक्रम का बहुत बहुत बधाई पावनी जी आपको। और श्रेयजल सिंह कक्षा 12 जो कि जेडी विमेंस कॉलेज पटना बिहार के छात्र हैं, उन्होंने दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, फिल्म कर्मा का ये गाना बहुत ही अपने सुंदर और सुरीली आवाज में हमको सुनाया। और इस फिल्म के उस गाने में दिलीप कुमार जी ने जिस ढंग से देशभक्ति का जो जज्बा दिखाया, वो आज भी उस फिल्म को देखने वालों के मन में शायद बना हुआ होगा। और मैंने भी बहुत जीवन देखी और आज भी कर्मा की छाप मन पर अंकित है। और एनसीसी का छात्र होने से हमेशा ही जोश रहता था कि हम कर्मा के उस वीर की तरह ही अपनी वीरता दिखाएं। और बहुत अच्छे ढंग से आपने ये कविता गाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। हमारी दूसरी प्रतिभागी प्रियांशी बिष्ट कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन या प्रिय जो गीत उन पर लिखा गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जिसे लिख करके देशवासियों ने उन्हें एक तरह से महान व्यक्तित्व की संज्ञा दी, उसे गा करके लाभान्वित किया। बहुत बहुत बधाई सुंदर इस गीत के लिए प्रियांशी जी आपको। अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट जो कि तीसरी प्रतिभागी थी, उन्होंने भी बहुत सुंदर गीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गा करके निश्चित ही जो भावना बाल मन में होती है उसको उद्वेलित करने का काम किया। बहुत गीत गाया और हमें भी उस दौर में पहुंचा दिया जब हम अपनी प्रभात फेरियों में इस गीत को गाते थे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अपेक्षा राज जी आपको। चौथे प्रतिभागी हमारे साथी मुस्कान कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी की छात्रा ने ओ देश मेरे तो आजाद रहे गीत से बहुत सुंदर इस गीत के द्वारा अपनी देशभक्ति भावना का परिचय दिया। और उत्तरकाशी जो कि हमारा सीमांत जनपद है, वहां से जुड़ करके आपने हम सबको आनंदित, बहुत बहुत बधाई। सर ने उद्बोधन में हमेशा की तरफ बच्चों को प्रेरित किया, हम सबको प्रेरित किया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई भी व्यक्ति तभी सफल होता है जीवन में जब वो पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। चाहे वो यही कार्यशाला का गीत क्यों ना हमको गाना हो, तो बहुत अच्छा लगता है जब सर हम सबको, बच्चों को और शिक्षकों को, अभिभावकों को प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप निरंतर इस कार्यशाला से हमको ऊर्जा देते हैं।
जय माहेश्वरी जी उपस्थित नहीं हुए, जो कि पांचवें प्रतिभागी थे। संजना भोजी ने 5वें प्रतिभागी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। कक्षा 8 के छात्र और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेतुली की छात्रा हैं और मन में उजाला है। संभवतः इनका स्वरचित गीत था। बहुत अच्छा लगा कि जब आपने कहा कि मेरा स्वरचित गीत है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इतनी छोटी उम्र से आप इस तरह के देशभक्ति के गीत लिख रहे हैं। निश्चित ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा और निरंतर अभ्यासरत रहें, निरंतर अपने गुरुओं और के सृजन का कार्य करते रहें। 6वें प्रतिभागी दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर स्कूल करौली बागेश्वर ने भी तलवारों पे सरवार दिए। ये गीत बहुत पॉपुलर बच्चों के बीच है और वर्तमान परिदृश्यों में ये कह सकते हैं कि इस गीत को सुनकर के हमको उस काल की याद आती है जब गुरुकुलों में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। तो बहुत बहुत बधाई दीक्षित जी आपको। और जोशी जी जो बहुत छोटी प्रतिभा हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय करौली, बहुत सुंदर गीत, इतनी गा के मन को तो भी प्रतिभा ने बहुत सुंदर प्रस्तुति अपनी दी। निश्चित मंच आपको यही संदेश देता है कि हम देशभक्ति, ईमानदारी, स्वावलंबन के गुणों को अपने में विकसित करें। और मैं कहने चाहूंगा तमाम प्रतिभागियों को कि आप लोगों का सौभाग्य है कि इस कार्यशाला के माध्यम से आप बहुत उच्च कोटि के बाल साहित्यकारों की बातें सुनते हैं। शिक्षा में जिनका बहुत लंबा अनुभव है, शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में और अधिकारी के रूप में, उन लोगों के अनुभवों को आप लोग सुनते हैं। साथ साथ समय समय पर इसमें बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार संपादक जुड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंच आपके लिए है और बड़ी खुशी होती है कि जब इस छोटी उम्र में आप बहुत सुंदर कविताएं, दोहे, कहानियां, अपनी पाठ्य पुस्तकों की कविताएं या पाठ का वाचन यहाँ पर करते हैं। तो लगता है कि काश ये सुविधा हमारे टाइम पर भी होती तो हम भी शायद कुछ और नॉलेज ग्रहण करके आज आप लोगों को एक शिक्षक के रूप में दे रहे हुए होते। तो बहुत सुंदर आप लोग इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन करते हैं और निश्चित ही सर का एक वो रहता है कि हम पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर आए। आदरणीय श्याम पांडे सर अपने वक्तव्य में कहते हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर आए। बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षक की भूमिका भी यहाँ पर निभाते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्किल आपके पास है सर, मैं उसका कायल हूँ और बहुत लगता है कि बातें हम लोगों के लिए भी बड़ी प्रेरणीय होती हैं, अभिनंदनीय होती। हम सबका सौभाग्य है कि आप इस मंच पर जुड़ते हैं और हम लोगों को संबोधित करते हैं। आपकी बातों से बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिलता है। तो मैं सभी लोगों का स्वागत, आभार और अभिनंदन इस रूप में करता हूं कि आज देशभक्ति की इस कार्यशाला में मुझे भी लंबे समय बाद जुड़ने का मौका मिला और आप सबको सुन करके और आगे जो हमारे आएंगे उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे अन्य सदस्य उनके जो गीत होंगे उस पर अपनी टिप्पणियां रखेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जी पल्लवी जी, आप जी सर, आपका बहुत जी सर, आपका बहुत कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इसी के साथ क्रम को आगे बढ़ाते हमको कार्यक्रम की 9वीं प्रतिभागी मेरी
मेरी छोटी बहन अदिति वर्मा कक्षा 6 कैंपस स्कूल पंतनगढ़ उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन। जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा मैं स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 6 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही प्यारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जो कि कुछ इस प्रकार है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे गला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो 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 हा 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 हा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो 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 हा 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 हा। काल का भेद नहीं, दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो 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 हो। जीते हो किसी ने तो दिल को क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी है घर में, नारी में अभी तक सीता है। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। की रीत सदा, धन्यवाद।
जी बहन, आप और बहुत अच्छी रही। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई गौरव जोशी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम गौरव जोशी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। आज देशभक्ति कार्यशाला है जिसमें हमें एक देशभक्ति गीत बोलना है और मेरी देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, जो अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे, जो अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे। पुस्तकों के ज्ञान से बचे हैं जो अभी, पुस्तकों के ज्ञान से बचे हैं जो अभी, उनके हाथ पुस्तकों से हम सजाएंगे, उनके हाथ पुस्तकों से हम सजाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, जो अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे, जो अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे। जिन घरों में दीप जल सके अभी नहीं, दीप जिन घरों में जल सके अभी नहीं, उन घरों को रोशनी से हम सजाएंगे, से हम सजाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, जो अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे, उर्वरा पहाड़ियाँ बनी है जो अभी, उर्वरा पहाड़ियाँ बनी है जो अभी, उन पहाड़ियों में हम नगर बसाएंगे, उन पहाड़ियों में हम नगर बसाएंगे, हमें स्वदेश की कसम हम स्वदेश की विकास आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी और सुंदर और आपने गाना बड़े लय के साथ सुनाया। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 11वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई कक्षा 2 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय पनवा ओखन अल्मोड़ा मंत्री की हूँ। क्या भाई उपस्थित है? धार्मिक तिवारी। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्ना। और मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। नाम नारायण सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का हारा बनूंगा, दुनिया की आंखों
पीछे आगे बढ़ के लगता है समाप्त हो अभी का। जी जी रखूंगा ऊंचा तिरंगा पहचान आगे ही आगे बढ़ाऊं बादम ऐसा सिपाही बोलो मेरे जय रास्ते में चलो डर डर के चाहे वो पड़े मर मर के जी पल्लवी जी बढ़ते हैं आगे। इसी जी जी भाई आपकी प्रस्तुति अच्छी रही और बहुत सुंदर रही। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई अभय खेतवाल कक्षा 7 आज के जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी भाई आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। दानदायिनी सरस्वती प्रांगण में मैं आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अभय केतवाल है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बागेश्वर है। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है, आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है तो मैं आप सभी के पास एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। मेरा देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, जब खतरे में पड़ी आई, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए ये बातें है,
कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। लोग थे वो दीवाने, लोग थे वो अभिमान, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाने को इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उन्हें याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय भारत की जय। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी। और आपने अपना देशभक्ति गीत गायन भी, अपना देशभक्ति गीत भी बहुत सुर और लय के साथ सुनाया। इसी के साथ में कार्यक्रम के आखिरी प्रति मेरे छोटे भाई अंकित जांगिर कक्षा 5 महात्मा गांधी राज्य विद्यालय के आमंत्रित कर, क्या आप उपस्थित है? यस, मैं आज कार मेरी ना रबे मेरा, ना बड़ा सा नाम है मेरा। मुझे तो एक बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ। हिंदुस्तान मेरा है, देश ऊंचा रखना अभी तक दिल में जमाने क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अपनी आजादी को हर की झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका ना सकते। जी सर, क्रम संख्या 13 पर करण जोशी थे, उनको आपने आमंत्रित किया? नहीं किया? बुलाइए। के साथ में कार्यक्रम के भागी मेरे करोशी कक्षा 7 राजकीय जूनियर स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? मैं सबसे बड़े आदर के साथ बाल प्रहरी संरक्षक आदरणीय की अहमदाबाद गुजरात से हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और पहले भी आप संचालन करती आ रही हैं। हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, सुंदर संचालन। हमेशा उमंग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और जो लिस्ट है, जो प्रतिभागियों की जो लिस्ट है, जो मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबके नामों को 2-3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए संचालन के। कहीं छूटने की या गलती होने की संभावना नहीं रहती।
वैसे बहुत सुंदर आपने संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी मंच पर आए और अपना मन पसंद देशभक्त गीत गाकर हमें सुनाएं। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपना गीत गाने के लिए मंच पे आमंत्रित करा। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, अमीर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरा देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पक लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पक पक लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते भूजन हम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक मोहन है हर राधा एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर राधा हर एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है, भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती में त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों के इस धरती पे त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के मेले, कहीं दिवाली की जगमग ही होली के मेले, जहाँ राग रंग और खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब आसमान से बातें कर मंदिर शिवालय, अब आसमान से बातें कर मंदिर शिवालय, जहाँ किसी नगर किसी द्वार पर ताला डाले, जहाँ किसी नगर पे किसी पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ मोहन जहाँ प्रेम बंसी जहाँ मोहन बजाता है शाम सब, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। डाल बहुत सुंदर गीत है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इंडियन के पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में, उसके पहले तक भारत सोने की चिड़िया। दूर दूर से यहाँ पर व्यापारी आते थे और व्यापार करते, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और हम गुलाम देश बन गए, सोने की चिड़िया। अब हम फिर विकास कर रहे हैं और विकास की गति को बड़ी तेजी से विकास की राह पर बढ़ते हुए 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति। तो बहुत सुंदर आपका प्रस्तुति, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आज की इस देशभक्ति गीत गाने हमारे 17 बच्चों को करना था, 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी ने शानदार प्रस्तुति, अच्छे गाने सुनने को मिले, अच्छे गीत सुनने को मिले। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ ये गीत, बहुत ही लोकप्रिय गीत। अब हमारे हवाले वतन साथियों, मेरे बच्चे ने सुरक्षित देशभक्ति गीत मेरे तू आज फिर हर उजाला है तेरे हैप्पी की रीस सदा। ये गीत इतने अच्छे आया गया था
हमें स्वदेश की कसम विकास लाएं। विकास की बात चल रही है आजकल, तो विकास का युग, तो बीच उससे मेल खा रहा। मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, धर्म के छात्र ने सुनाया, बहुत अच्छे ढंग से सुना। हालांकि नेट उनका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी हाव भाव के साथ और तिरंगा लिए हुए बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। फिर अगला था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लोकप्रिय गीत, हम सब हिंदुस्तानी, हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, अगला था, और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। तो इस तरह से बहुत अच्छे गीत सुनने को मिले, और इतने अच्छे ढंग से बच्चों ने इतनी तैयारी के साथ सुनाया, पूर्वाभ्यास करके आए थे कि जितनी अधिक तारीफ की जाए। सबको मैं बहुत बार अपना हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी हिमानी हरबुला कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्राएं द्वारा हटल मौला के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें उनका हार्दिक स्वागत हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अब वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही अपना मनपसंद देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल कक्षा 8 की करौली बागेश्वर से, और पावनी खेतवाल जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही साथ बड़ा सुंदर गीत सुनाया, लहू का रंग एक है, अमीर का क्या गरीब, सुर सुनाया सुरताल लय के साथ। सही, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लहू का रंग एक होता है, सब में वही लहू दौड़ रहा है, वही खून दौड़ रहा है। इसलिए और एक दूसरे की बहुत बहुत बधाई आपको पावनी जी विशिष्ट के लिए, सुंदर हमारे मुख्य अतिथि हेमंत चौकियाल जी हैं, जो अगस्त में रुद्रप्रयाग से, और आपके वक्तव्य में, आपके भाषण में सम्मोहन का जादू, आप इतने सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हैं, सामने सम्मोहन। आपने बच्चों की सराहना की, संचालन की सराहना की, और 8 बच्चों की प्रस्तुतियां हो चुकी थी। हर बच्चे का नाम लेकर उसने जो प्रस्तुति दी थी उसकी चर्चा करते हुए उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक। और ये बताया कि जब आप एनसीसी के छात्र थे, मन में कैसे देशभक्त की भावनाएं उठा, और हमारे बचपन में यह सुविधा नहीं थी जो आज है, कि आज हम इन मंचों से जुड़ पा रहे हैं। हमारे समय में तो न तो मोबाइल था, न ऑनलाइन सुविधाएं थी, कुछ भी नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, उनके साथ ही उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा निदेशक और शिक्षक और जुड़कर बोधन करने हम सब का भी मन। कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए देशभक्ति की परिभाषा थोड़ी अलग होती है, लेकिन सबके मूल में निष्ठा। अगर हम सरहद पर लड़ रहे हैं तो सैनिक के रूप में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना शत दें। हम शिक्षक हैं, हमने वापस शाम को चले, हम खूब मन लगा, इसी तरह से उसको दिया गया। देश में जो जहां जो काम कर रहा है पूरी निष्ठा ईमानदारी से करे, यही सच्ची देशभक्ति। हर व्यक्ति सरहद पर नहीं जा सकता, सीमा पर नहीं जा सकता, सीमा पर तो सिपाही ही है, और उनको भी लड़ने का नहीं आता।
बैठ करके अपना काम करते हुए दुकानदारी से बच्चों के हमेशा होता है कि उनका पढ़ाई और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। पढ़ाई सफलता नियमित सतत के में विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो अच्छा भी है। महापुरुषों की जीवनी लानी है, पाठ्यक्रम से लानी है और पढ़ महापुरुषों के जीवन और हमेशा कुछ अच्छी चीज होती है तभी वो बड़े बनते हैं। बहुत ही संघर्ष झेलते हुए कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है। आप देखेंगे तो की महागाथा होता है, महाकाल। तो प्रणदेव बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक करता हूँ। साथ से खंडवा से डाइट में आदरणीय डॉक्टर अशोक मान नेगी जी जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बात तो सुना, उनके अंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके आशीर्वचन में हमेशा नया विश्लेषण होता है, नई बात होती है, नई व्याख्या होती है और इसीलिए बच्चे जिन्हें बड़ों को भी उनके आशीर्वचन तक अवश्य करके सुनना चाहिए। एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मित्रों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि कहानीकार आदरणीय नरेंद्र सिंह, आदरणीय पूरम तिवारी मैडम, पूनम कुमारी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामिया मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डोरीलाल जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय हेमा ग्रीन तिवारी मैडम, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय भगवती गुसाई मैडम कल हमारी मुख्य अतिथि थी, उन्होंने हमें समय दिया था। आदरणीय उमेश पांडे जी, कोमल खेतवाल, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय ललिता भोज मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपका के प्रति बहुत प्रभावित। मित्रों, जहाँ बच्चों अभिभावकों का सहयोग और आज शानदार ढंग से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित हो। बच्चे को प्रेरित कर मंच पर आए, देशभक्ति उसका पूर्वाभ्यास करे और मंच पर आकर के सुर के साथ सुना। यही अभिभावकों का सही दिखाई देता है। तो मैं बहुत आभार करता हूँ और जो एक सुंदर रोचक सरस और पक्षियों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले कार्यक्रम करते हैं। गीत गान कार्यशाला बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगाती, भाव भरती और उदात्त भावना को जन्म देती। देशभक्ति की भावना एक उदात्त भावना, इसमें स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना है और बड़ा उदात्त प्रेम है, इसमें वासना नहीं। तो आदरणीय करोला जी प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हें कार्यक्रम में लगे, अंतिम रूप देते। आज तो गोचर और कल से वहां
मैं किरोड़ा जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय पल्लवी भी मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करे। बहुत और हमें बहुत अच्छी प्रेरणा बताई। इसी के साथ मैं आज कार्यक्रम की अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन मानी हरबोला कक्षा 8 द्वारा आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वरहाट इंटर कॉलेज द्वरहाट है। मैं को प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने व्यवस्था करने का मौका दिया। मेरी प्यारी बहन आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास से विशिष्ट अतिथि राजकीय जूनियर हाई स्कूल से मुख्य अतिथि श्री हेमंत चौकियार जी से पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप हमें प्रेरणादायक बातें बताते हैं, से हम कुछ सीखते हैं। अगर आप जैसे लोग हमें बताएंगे नहीं तो हम तो जैसे परसों और कल भी सब लोग आते रहते हैं और हम उनसे कुछ सीखते हैं। अन्य चीजों की बातें बताई, उसकी हम एक चीज हम सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, करके हम अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। धन्यवाद, आपने हमें प्रेरणादायक बातें बताई। और जैसे पेड़ों में आती है पत्तियां, जैसे पेड़ों में आती है पत्तियां, वैसे आप हैं अतिथि, वैसे आप हैं अतिथि, क्योंकि आप लोगों के हम कुछ सीखते हैं और आप लोग हमें का भी ज्ञान देते हैं। जैसे कोई बच्चा, आप कहीं जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहा है तो आपने सही सीढ़ियां बताते हैं, सिर्फ आगे चलकर कुछ ना कुछ जिससे आपका सर ऊंचा होता है और उस बच्चे के माँ बाप का सर ऊंचा होता है कि हमारे बच्चे को इनने कुछ सिखाया था और आज हमारा इतना अच्छा बन चुका है। और जैसे देश हमें आगे बने पहले हमें 3 चीजों का ध्यान, पहली बात जैसे कि आजकल के बच्चे ऐसे कि स्कूल में कूड़ा करेंगे, बाहर पे कूड़ा करेंगे, अपने घर पे कूड़ा नहीं करेंगे। क्यों स्वच्छ रखनी है तो अपने पूरे भारत में रखो, अपना भारत है पहले, उस देश ने हमें देश की हम जी, इसके लिए हमें कितने सैनिकों ने दी, तो इस देश में रखो। अगर तो भी जीवित रहेंगे। हर घर में एक स्वच्छता बनाए रखना, क्योंकि अपने घर में स्वच्छता रखेंगे, क्यों बाहर क्यों, अपना देश है, अपना देश भी हमारा घर है, एक घर है वो हमारा, जिसे हम स्वच्छ रखेंगे। जैसे कि आजकल देखा एक लड़का तो अपने घर की पूरा जिससे हमारे होता है, हमारे पूरे वातावरण में प्रॉब्लम होती है। उस कूड़े को आप कहीं पे रख दीजिए, क्या कूड़ा उस दूसरे कूड़े की गाड़ी आती है, क्यों कर रहे हैं आप हमारे देश के। और दूसरी बात, आजकल बूढ़ों के साथ हमें अपने बड़ों का भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिससे कि उन्हें लगे कि हमारे बच्चे हमसे बातें कर, हमसे हमारे साथ इतना खुश है। क्यों अपने बूढ़े और दादी लोगों के साथ रहोगे तो सिर्फ पहले की बातें सीखोगे। जैसे मैं कल अपनी अम्मा के साथ बैठी थी, मेरी अम्मा मुझे शादी में लेकर गई, उन्होंने बोला देख पहले से ये होते, मैंने मुझे मीहल का पेड़ दिखाया, आज तक मैंने मीहल का पेड़ नहीं देखा। तो इसी से मैं अपनी अम्मा से हर रोज बैठती हूँ और उनसे अलग अलग बातें की प्रेरणा लेती हूँ। और तीसरी बात कि अगर हम अपनी माता पिता, गुरुजनों, अन्य लोगों का सम्मान करेंगे, जैसे कि आजकल ऐसा हो रहा है कि स्कूल के टीचर्स को सम्मान नहीं दिया जा रहा है यार।
अगर हम अपने गुरुजनों को सम्मान देंगे तभी तो उन्हीं ने तो हमें सीढ़ी चढ़ने को दे रखी है रास्ते की। अगर उस सीढ़ी को चढ़ते-चढ़ते हम आसमान तक पहुँचते हैं तब उनके पैर पड़ते हैं। पर हमें इससे भी ज़्यादा चढ़ना है कि हम उनके पैर नहीं, अपने माँ-बाप हो, अपने गुरुजनों, यहाँ तक अपने पूरे गाँव वालों के पैर पड़े। क्योंकि उनके कारण ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि हमारे गाँव वाले भी हमको समझाते रहते हैं, ये ना करो, ये ना करो। उससे हम कुछ तो सीख रहे हैं, वो भी हमारे लिए गुरुजी जो हमें बचपन से लेके बड़े होने तक अनेक दे दिया। जो हमारे फिर तीसरे गुरु फिर रखा है और मैं अपना गाना हर कदम कदम पे धड़कन, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, आनी पगड़ी ने मौन है नीली चादर ताने, अंबर है नदी सुनहरी हरा समुद्र है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला, सिंदूरी का खोला आंसू सूरज नीले जो तो दे चूनर पीली पीली, घूंघट में हाँ पनघट में यह देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इस गान में मेरी कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पर मैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित है मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे बहुत कम, आप यह कहना है सभी का सम्मान करिए। जैसे कि आजकल ऐसा भी होता है कि जो अमीर उसके वहां जाता है, जो गरीब है, पर एक सबके पास एक ही चीज होती है। अगर कोई तुमसे प्यार दिल से सम्मान दे रहा है, उसके वहां जाओ पैसे वो अच्छा भी नहीं मानता, तुम्हें आने नहीं देता, तो तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? कि जो आप अपने मन से बुलाता है धन जानती हो मुझे इतना अच्छा देना कि मेरे को उन्हीं के वहीं जाने का मन करता है, क्योंकि सम्मान देते हैं। जो सम्मान देता है उसके वहां जाओ। पैसों का क्या है, पैसे कमाए हो तो सब लोग मिलके कमाओ, ऐसे कुछ नहीं होते। आजकल के जमाने में पैसे ज्यादा है से ज्यादा प्यार होता था। पहले के जमाने में तो पैसे भी नहीं होते थे, अब लोग प्यार से रहते थे उस जमाने में। पर इस जमाने में पैसे फोन इसके कारण ही हमारा पूरा भारत बिगड़ रहा है। बच्चों के मन में बिल्कुल भी बच्चे भी बिगड़ चुके हैं। वो पहले से होता था क्रिकेट खेलने को जाते थे, बैडमिंटन खेलने को जाते थे, ये सब गेम्स होते थे। फोन पबजी बस उसके कारण हमें आंखें खराब होने का भी डर है। ज्यादा हमें फोन नहीं देखना चाहिए और अपने बड़ों का सम्मान करते हुए उनका आदर भी करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अब हम अपने देश के प्रति कैसे हमारे देश को सम्मान करना है, कैसे हमारे देश को स्वच्छ रखना है, यह भी आपने हमें सीख थी। आपका बहुत आभार। इसी के साथ में कार्यक्रम के कुछ छोटे प्रतिभागियों का कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरी बहन जय महेश्वरी कार्यक्रम की प्रतिभागी मेरे भाई करण जोशी। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी भाई आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूरी बागेश्वर। आप सभी को तो पता ही होगा कि आज देशभक्ति गीत है, जिसमें मेरी भी एक देशभक्ति गीत है जो कुछ प्रकार है। ओ जीने 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूरियाल है माई चूना
रिया लहराए ओ जीने जीने रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई रे माई तेरी चूनरिया लहराई रे रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई रे माई तेरी चूनरिया लहराई रे जब जब मुझ पे है उठा सवार माई तेरी चूनरिया लहराई रे माई तेरी चूनरिया लहराई रे जीने 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई रे जब हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ माई माई रे तेरे बिन मैं अधूरा हूँ माई रे माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओहो ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चूनरिया लहराई रे जीने 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई रे रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का मेरी माई तेरी चूनरिया लहराई रे माई तेरी चूनरिया लहराई रे जब जब मुझ पे है उठा सवाल जब जब मुझ पे है उठा सवाल लहराई जीने उड़ा उड़ा जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर को जो कि संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, तो उनको आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी अशोक कुमार नेगी। जी सर। मेरी आवाज आ रही पल्लवी जी? जी पल्लवी सर। जी बहुत बधाई है आपको।
बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल प्रहरी मंच पर आपने आज बहुत ही उम्दा संचालन किया और आपकी प्रस्तुति भी सराहनीय थी। तो आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हुए आपको आगे शिक्षा विराजमान होने के लिए शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर देशभक्ति गीत गाया डाला, जो कि आज का 1047वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोक्या मुनि रुद्र का भक्तवृंद और धन्यवाद। आपने बाल प्रहरी मंच पर सक्रिय उपस्थिति से सभी बच्चों का उत्साह किया, प्रस्तुति की सराहना की। आप बाल प्रहरी हैं, बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम है यूं ही बना रखने की शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बाल मंच पर आज हमारी कारोली बागेश्वर से कार्यक्रम देखकर द्वारा और अल्मोड़ा पब्लिक स्कूल कुमारी पल्लवी बिष्ट जी करने वाले हमारे मित्रों में श्रीजल सिंह जी, प्रियांशी बिष्ट जी, अपेक्षा मुस्कान जी रोड़ा काशी से, जय ईश्वरी जी नैनीताल हल्द्वानी से, संजना भोज जी पेट्रोली अल्मोड़ा से, दीक्षित खेतवाल जी, गुंजन जोशी जी बागेश्वर से, जी वर्मा जी ऊधम नगर जी कक्षा द्वितीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय और खान अल्मोड़ा से, अभय खेतवाल जी, कर्ण जोशी जी बागेश्वर कारोली से और अंकित संगत जी पंचम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली। आज की कार्यशाला में के अपनी रुचि के देशभक्ति गीतों का गायन किया। देशभक्ति की जो शब्दावली है वो यदि हम बारीकी से देखें तो अपने देश के भाव का जागरण, देश के प्रति प्रेम करना, देश के प्रति सदा कल्याण की भावना रखना, देश के प्रति सदिच्छा और सोच रखना, देश के प्रति हमारी निष्ठा ज्ञापित करने के अनेक स्वरूप होते हैं, उसमें से गीत गायन एक स्वरूप है। जब हम देशभक्ति गीत के गायन करते हैं तो हमारे मन के अंदर और श्रोताओं के मन में भी राष्ट्र का विकास होता है। वीरता, साहस का रस हमारे विचारों, हमारे भाव में आता है। प्राय हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारे देश में, राष्ट्र में कोई विशेष आयोजन होते हैं तो गीतों को सुनते हैं, सुनाते हैं और यह देशभक्ति का जो भाव है देशवासियों में, राष्ट्र की जो भाव वो हम जागृत ये करते हैं। जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय पे कोई कार्यक्रम होते हैं और वहां में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व मिलता है तो देशभक्ति गीत गायन के द्वारा भी ये प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में देशभक्ति जो है वो हमारे प्रत्येक पेड़ पौधे, पत्तियां, नदी, लताएं, नहरें, झीलें, पर्वत, कंकर कंकर सकारात्मक स्वरूप होता है। हम चाहे किसी राजनीतिक सम्मति की बात करें, किसी भवन की,
बस, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की बात है। हम जो प्रेम है उसको, उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा के प्रति हम जागरूक करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार कोई बगीचा लगा हुआ है, बाग लगा, उसमें कटीले तारों की फेंसिंग सुरक्षा लगाई गई है, और कोई चुपचाप से यदि आके फेंस तोड़ता है, उसकी छुरी है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसको रोकें, हम उसको बताएं कि ये आपकी और आपकी सुरक्षा के लिए इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। यदि कोई बस में, ट्रेन में सार्वजनिक चीजें हैं, उनको खराब करना, उनको नुकसान पहुंचाना, ये अच्छे नागरिक की उजागर नहीं करता। अभी हम देशभक्त गीतों का गायन करते हैं, तो गायन में आप देखेंगे कि गायन जब के सामने पुस्तक में, किताब में, स्क्रीन पे कोई गीत होता है, उस गीत को जब आप पढ़ रहे होते तो नहीं होता है। गायन में आपके पास होती है, मुक्त अभिव्यक्ति होती है, वहां कोई बंधन नहीं होता है। वहां आप जब उनकी पंक्तियों को याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो अपने भाव में डूबते हैं। तो उसको पढ़ रहे होते हैं तो वो हमको समझ में आ जाता है कि वो गा रहे हैं। तो किसी गीत को गाना मतलब उस शब्द के मर्म को समझ याद करना। तो जब भी आप गीत, राष्ट्रगीत, देशभक्ति गीत गाएं, तो यदि उनके मुखड़ों को याद कर लें, उनको बार बार पढ़ें, तो वो गीत याद हो जाते हैं। और जब आप उनको गाएंगे तो आपको आनंद आएगा। पढ़ने और गाने में बहुत फर्क होता है। आपका पूरा ध्यान उस टेक्स्ट के ऊपर होता है जब आप उसको पढ़ के गा रहे होते हैं। तो जो भी बच्चे, हमारे जो दोस्त हैं, वो यदि देशभक्ति गीत को गा रहे तो हम पूर्व अभ्यास, प्रैक्टिस हमको निरंतर करते रहना चाहिए। जब आप उसको गाना सीख जाते हैं तो आप कहीं भी कभी भी गा सकते हैं, और जब हमको वो चीजें याद हो जाती तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दोस्त, आज की कार्यशाला में आपकी सारी प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय किरोला सर, आप तीनों के ज्ञान गंगा त्रिवेणी और के लाभ को प्राप्त होते उसके आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, कोटि वंदन करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। प्रहरी मंच भी सारे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से जुड़े हुए उनसे अभिनंदन। सुमित्रानंदन पंत जी का भारत पंक्तियों के साथ अपने और जय जय भारत जन गणतंत्र विधाता, जय गणतंत्र हिमालय हृदय हार गंगा जल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाथा, जय गणतंत्र जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन विधाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। पल्लवी जी।
बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला।